गौतम बुद्ध और टूटा हुआ दीपक। एक समय की बात है। बुद्ध एक छोटे से गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे हुए थे। गांव के लोग रोज उनसे ज्ञान सुनने आते, लेकिन उस गांव में एक लड़का था, सुदीप। सुदीप बुद्ध के पास कभी नहीं आता था। लोगों ने पूछा, तुम बुद्ध से मिलने क्यों नहीं जाते? सुदीप हंसकर बोला, ज्ञान से पेट नहीं भरता। मुझे मेहनत करनी है, उपदेश नहीं सुनने। एक शाम अचानक तेज आंधी आई। गांव की सारी दिए बुझ गए। अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। उसी समय सुदीप देखा कि बुद्ध ध्यान में बैठे हैं और उनके पास एक छोटा सा दिया जल रहा है। सुदीप को गुस्सा आया। वह बोला, जब सब अंधेरे में हैं, तो यह दिया क्यों जल रहा है? वह दौड़कर गया और दिए को लात मार दी। दिया टूट गया, लेकिन रोशनी नहीं बुझी। सुदीप चौंक गया। वह कांपती आवाज में बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, दिया तो मिट्टी का था, लेकिन रोशनी भीतर की थी। सुदीप रो पड़ा। उसने कहा, मैं बाहर की रोशनी ढूंढता रहा, पैसे, ताकत और जीत में। आज समझ आया कि असली रोशनी अंदर होती है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, जो बाहर टूटता है वह अस्थायी है, जो भीतर जलता है वही सत्य है। उस दिन के बाद सुदीप ने मेहनत भी की और मन को भी समझा। वह जान गया कि ज्ञान पेट नहीं भरता, लेकिन जीवन को दिशा जरूर देता है। सीख, जो शांति और समझ भीतर होती है, उसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। अगर चाहो तो मैं सुदीप पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, टूटा हुआ दिया और न बुझने वाली रोशनी। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं सीखना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत सवाल हैं। बुद्ध ने उसे पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, सवाल होना अज्ञान नहीं है, सवाल से भागना अज्ञान है। उसी समय गांव का मुखिया वहां आया। वह बहुत परेशान था। बोला, भंते, हमारे गांव में कलह बढ़ रहा है। हर कोई सही साबित होना चाहता है, कोई शांत नहीं रहना चाहता। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और सुदीप को दे दिया। फिर बोले, इसे कसकर पकड़ो। सुदीप ने पूरी ताकत से पत्थर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ दुखने लगा। बुद्ध ने पूछा, दर्द क्यों हो रहा है? सुदीप बोला, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा। बुद्ध मुस्कराए। यही हाल मन का है। हम क्रोध, अहंकार और जिद को पकड़कर रखते हैं और फिर शांति ढूंढते हैं। मुखिया की आंखें भर आईं। वह बोला, तो समाधान क्या है? बुद्ध ने कहा, समाधान लड़ाई जीतना नहीं, समाधान मन छोड़ना सीखना है। सुदीप ने धीरे से पत्थर जमीन पर रख दिया। उसका हाथ हल्का हो गया, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा भारी था। वह सोचने लगा, अगर मन इतना बोझ उठा सकता है, तो उसे हल्का करना भी तो सीखा जा सकता है। तभी दूर से शोर सुनाई दिया। दो गांव वाले आपस में झगड़ते हुए बुद्ध की ओर आ रहे थे। दोनों गांव वाले जोर जोर से चिल्लाते हुए बुद्ध के पास पहुंचे। एक बोला, इसने मेरी जमीन हड़प ली। दूसरा चिल्लाया, झूठ बोल रहा है, जमीन मेरे बाप दादाओं की है। पूरा गांव उनके पीछे इकट्ठा हो गया। सब अपने अपने पक्ष में बोलने लगे। शोर इतना बढ़ गया कि पक्षियों ने भी पेड़ छोड़ दिए। बुद्ध चुपचाप सब सुनते रहे।
थोड़ी देर बाद उन्होंने पास रखी मिट्टी की एक कटोरी उठाई और सुदीप से कहा, इसे पानी से भर दो। सुदीप ने कटोरी पूरी भर दी। पानी किनारे तक आ गया। बुद्ध बोले, अब इसे लेकर गांव के चक्कर लगाओ। अगर एक बूंद भी गिरी तो वापस मत आना। सब हैरान रह गए। झगड़ते हुए लोग भी चुप हो गए। सुदीप बहुत ध्यान से चलने लगा। उसकी आंखें सिर्फ कटोरी पर थीं। न किसी की आवाज सुनी, न झगड़े की बातें। जब वह वापस आया, बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या देखा? सुदीप बोला, कुछ नहीं, मैं सिर्फ पानी बचाने में लगा था। बुद्ध ने झगड़ते लोगों की ओर देखा और बोले, जब मन भरा होता है क्रोध से तो सत्य छलक जाता है, और जब मन ध्यान में होता है तो शांति अपने आप बची रहती है। गांव वाले चुप हो गए। पहली बार उन्होंने समझा कि वे जीत नहीं, अहंकार बचाना चाहते थे। लेकिन तभी उसी भीड़ से एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भंते, मैं सब समझती हूं, लेकिन मेरा दुख तो किसी शिक्षा से नहीं जाता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। सुदीप भी उनके पीछे चल पड़ा। वे गांव के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां कभी कोई नहीं जाता था। वे तीनों गांव के उस सिरे पर पहुंचे जहां पुराने टूटे हुए घर थे। वहां सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें दर्द बोलता है। बूढ़ी औरत एक झोपड़ी के सामने रुक गई। उसकी आवाज कांप रही थी। यहीं मेरा बेटा रहता था। सुदीप ने चौंक कर पूछा, था? औरत ने धीरे से कहा, वह जिंदा है पर मेरा नहीं रहा। बुद्ध झोपड़ी के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, दुख अक्सर मरने से नहीं, बिछड़ने से जन्म लेता है। उसी समय झोपड़ी से एक जवान आदमी बाहर आया। आंखों में लालच था, चेहरे पर कठोरता। वह बोला, मां, फिर लोगों को क्यों ले आई? मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, शांति चाहिए या अकेलापन? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने जमीन से सूखा पत्ता उठाया। हाथ में मसलते हुए बोले, यह पत्ता कब सूखा? युवक बोला, जब पेड़ से अलग हुआ। बुद्ध ने कहा, मन भी तब सूखता है जब रिश्तों से कट जाता है। युवक का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखें डगमगा रही थीं। वह बोला, रिश्ते दुख देते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, और उनसे भागना दुख को स्थायी बना देता है। बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। सुदीप ने पहली बार समझा, ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में उतरता है। युवक धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी दूर से किसी ने चिल्लाकर कहा, आग लग गई, खेत जल रहे हैं। पूरा गांव फिर से भागने लगा। आग लग गई की आवाज सुनते ही पूरा गांव खेतों की ओर दौड़ पड़ा। लपटें हवा के साथ फैल रही थीं। लोग बाल्टियां लेकर भाग रहे थे, लेकिन डर ने सबके हाथ कांपा दिए थे। सुदीप भी घबरा गया। वह बोला, भंते, अगर सब जल गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, डर आग को तेज करता है, समझ आग को रोकती है। उन्होंने सुदीप और उस युवक को इशारा किया, लपटों पर मत दौड़ो, हवा की दिशा देखो। सुदीप ने ध्यान से देखा।
पहली बार उसने सोचना सीखा, घबराना नहीं। सब लोग एक दिशा में पानी फेंक रहे थे, लेकिन बुद्ध ने दूसरी ओर से आग को घेरने को कहा। धीरे धीरे आग थमने लगी। कुछ ही देर में खेत बच गए। गांव वाले चुप थे। आज उन्होंने देखा कि शांत मन ताकतवर होता है। वही युवक जो अपनी मां से कट गया था आगे आया। उसने कहा, आज अगर मैंने सिर्फ अपना डर देखा होता तो सब जल जाता, जैसे मैंने अपना मन जला लिया था। वह अपनी मां के पास गया। धीरे से बोला, मां, मैं थक गया हूं। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में सालों का दुख पिघल गया। सुदीप यह सब देख रहा था। उसके मन में सवाल उठा, क्या ज्ञान बदलता नहीं, बस हमें बदल देता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मानो उसका मन पढ़ लिया हो। उन्होंने कहा, जब भीतर की आग बुझती है तो बाहर की आग भी काबू में आ जाती है। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी हथेली में वही टूटा हुआ दिए का टुकड़ा था। वह बोला, भंते, यह अभी भी चमक रहा है। सुदीप ने उस टुकड़े को देखा। रोशनी बहुत हल्की थी, लेकिन अंधेरे के लिए काफी थी। बच्चे की हथेली में पड़ा टूटा हुआ दिए का टुकड़ा सच में हल्की सी रोशनी दे रहा था। गांव वाले हैरानी से उसे देखने लगे। सुदीप ने पूछा, भंते, यह कैसे जल रहा है? इसमें तो न तेल है न बाती। बुद्ध ने बच्चे से कहा, इसे जमीन पर रख दो। जैसे ही बच्चा झुका, उस टुकड़े की रोशनी पास के दूसरे टूटे टुकड़ों से जुड़ने लगी। धीरे धीरे कई छोटे छोटे चमकते बिंदु बन गए। बुद्ध बोले, जब एक मन जागता है तो दूसरे मनों को रास्ता दिखाता है। गांव के मुखिया ने धीरे से कहा, हमने सोचा था कि आप हमें चमत्कार दिखाएंगे। बुद्ध मुस्कराए, चमत्कार बाहर नहीं, आदतों के बदलने में होता है। उसी समय वही जवान युवक, जो पहले कठोर था, आगे आया। उसने कहा, अगर मन सच में बदला जा सकता है तो मुझे बताइए, मैं कहां से शुरू करूं? बुद्ध ने उसे एक बीज दिया। इसे रोज पानी देना, पर हर दिन खोदकर मत देखना कि यह उगा या नहीं। युवक चुप हो गया। उसे समझ आ गया, धैर्य भी साधना है। सुदीप ने पूछा, और मैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, तुम मेहनत से नहीं, जल्दबाजी से थकते हो। यह सुनकर सुदीप मुस्करा दिया। पहली बार किसी ने उसकी कमजोरी को दोष नहीं, दिशा दी थी। रात गहराने लगी। आसमान में तारे उग आए। बुद्ध उठ खड़े हुए। मैं यहां ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा, उन्होंने कहा। गांव वालों के दिल बैठ गए। लेकिन बुद्ध आगे बोले, क्योंकि अब यह गांव खुद अपना रास्ता देख सकता है। सुदीप को लगा जैसे कोई उसके भीतर दिया जलाकर चल पड़ा हो। तभी दूर रास्ते से किसी अनजान यात्री की परछाई दिखाई दी, जो इस रोशनी की ओर बढ़ रही थी। उस अनजान यात्री की परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। कंधे पर बोझा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और उम्मीद दोनों साथ। वह बुद्ध के सामने रुका और बोला, भंते, मैं बहुत दूर से आया हूं। हर जगह हार गया। सुना था यहां कोई रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? यात्री बोला, सुख।
बुद्ध ने जमीन पर बैठते हुए कहा, तो पहले यह बताओ, तुम दुख कहाँ छोड़ आए हो? यात्री चुप हो गया। उसने बोझा नीचे रख दिया। बोला, मैं दुख अपने साथ ही लाया हूं। बुद्ध ने सुदीप की ओर देखा। क्या तुम इसे उठाकर देखोगे? सुदीप ने बोझा उठाया। वह बहुत भारी था, लेकिन खोलने पर उसमें पत्थर, टूटे बर्तन और बेकार चीजें भरी थीं। सुदीप बोला, इसमें तो कुछ काम का नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही बोझ हम रोज ढोते हैं। पुरानी बातें, अपमान, डर और पछतावे। यात्री की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध बोले, छोड़ने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। यात्री ने बोझा वहीं छोड़ दिया। उसका कंधा हल्का हो गया, लेकिन चेहरा और शांत। गांव वाले यह सब देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर कोई अपने अपने बोझ को पहचान चुका था। रात और गहरी हो गई। हवा ठंडी चलने लगी। बुद्ध ने कहा, सुबह होने से पहले मुझे जाना होगा। सुदीप घबरा गया। लेकिन भंते, अगर फिर अंधेरा छा गया तो? बुद्ध ने उसी टूटे दिए की ओर इशारा किया, जो अब भी हल्की रोशनी दे रहा था। अंधेरा लौटेगा, उन्होंने कहा, लेकिन अब तुम्हें रोशनी जलानी आती है। सुदीप ने सिर झुका लिया। उसके भीतर कोई डर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। दूर पूरब में हल्की सी लालिमा दिखने लगी। सुबह पास आ रही थी। पूरब की लालिमा धीरे धीरे फैलने लगी। रात की ठंड कम हो रही थी, लेकिन गांव के लोगों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। सुदीप ने देखा, कुछ लोग बुद्ध के पास आकर चुपचाप बैठ गए। न सवाल थे, न मांग, बस मौन। बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, जब प्रश्न थक जाते हैं, तभी मौन बोलना शुरू करता है। उसी समय वही यात्री, जिसने बोझ छोड़ा था, आगे आया। उसने कहा, भंते, अगर मैं फिर से वही बोझ उठा लूं तो? बुद्ध मुस्कराए, तो उठा लेना। जीवन में गिरना नहीं, बार बार गिरकर उठना सिखाया जाता है। सुदीप यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पहली बार समझा, गलती करना पाप नहीं, गलती से चिपके रहना पाप है। तभी गांव का एक छोटा लड़का बोला, भंते, आप हमें कोई नियम क्यों नहीं देते? बुद्ध ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची, फिर उसके पास एक टेढ़ी रेखा बना दी। उन्होंने पूछा, कौन सी गलत है? लड़का बोला, टेढ़ी। बुद्ध ने कहा, अगर रास्ता पहाड़ से होकर जाए, तो सीधी रेखा गलत हो जाती है। सब लोग मुस्करा दिए। उन्हें समझ आ गया, जीवन नियमों से नहीं, समझ से चलता है। अब सूरज आधा निकल आया था। पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। बुद्ध उठ खड़े हुए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में विदाई नहीं, जागृति थी। सुदीप ने हिम्मत करके पूछा, भंते, क्या आप फिर लौटेंगे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जहां कोई अपने भीतर देखना शुरू करता है, वहां मैं पहले से मौजूद होता हूं। यह सुनकर सुदीप की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू भारी नहीं थे। तभी गांव की वही बूढ़ी औरत बोली, आज मेरा दुख हल्का है, लेकिन पूरी तरह गया नहीं। बुद्ध ने कहा, दुख का पूरी तरह जाना नहीं,
उसके साथ चलना सीखना ही शांति है। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। बुद्ध ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन उनके जाने से पहले पीछे किसी ने जोर से पुकारा, भंते, रुकिए, भंते, रुकिए। आवाज गांव के उसी कोने से आई जहां टूटे घर थे। सबने पलटकर देखा। एक किशोर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का छोटा डंडा था, जिसे वह कसकर पकड़े हुए था। वह हांफते हुए बोला, यह मेरा है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। जब डर लगता है तो इसे पकड़ लेता हूं। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या यह तुम्हें मजबूत बनाता है? किशोर बोला, नहीं, पर इसके बिना मैं कमजोर महसूस करता हूं। बुद्ध ने डंडा हाथ में लिया, थोड़ी देर देखा, फिर उसे जमीन पर रख दिया। डर को पकड़ने से हिम्मत पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा, हिम्मत तब आती है जब डर के साथ भी कदम आगे बढ़ते हैं। किशोर चुप हो गया। उसने पहली बार अपने खाली हाथों को देखा। वे कांप नहीं रहे थे। सुदीप ने यह सब देखा। उसके मन में एक नई समझ जगी। हम चीजों पर नहीं, उन पर भरोसे पर निर्भर हो जाते हैं। तभी गांव का मुखिया आगे आया। उसने कहा, भंते, अगर आप चले गए तो हमें कौन याद दिलाएगा? बुद्ध ने सूरज की ओर देखा, फिर गांव की ओर, एक दूसरे को। उन्होंने कहा, जब कोई भटके तो उसे डांटना नहीं, रास्ता याद दिलाना। इतना कहकर बुद्ध ने चलना शुरू किया। सुदीप ने देखा, उनके कदमों के निशान धूल में कुछ देर रहे, फिर हवा ने मिटा दिए। लेकिन जो नहीं मिटा वह था हर मन में जलता छोटा सा दिया। सुदीप ने गहरी सांस ली। उसने तय किया, आज से वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, समझ के साथ मेहनत करेगा। और उसी पल गांव में एक नई सुबह सच में शुरू हुई। बुद्ध के कदम गांव की सीमा से बाहर बढ़ चुके थे, लेकिन गांव के भीतर कुछ बदल चुका था। सुदीप देर तक उसी जगह खड़ा रहा जहां बुद्ध आखिरी बार रुके थे। उसे लगा जैसे कोई आवाज अब भी कह रही हो, देखते रहो, जागते रहो। उसी दिन से गांव में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। जो लोग रोज झगड़ते थे वे अब चुप होकर सुनने लगे। जो अकेले रहते थे वे शाम को बाहर बैठने लगे। लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद उसी जवान युवक जिसने अपनी मां को अपनाया था फिर उलझन में पड़ गया। वह सुदीप के पास आया और बोला, मन फिर भारी हो गया है। क्या इसका मतलब मैं असफल हो गया? सुदीप थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने वही बीज याद किया जो बुद्ध ने दिया था। वह बोला, बीज रोज ऊपर से नहीं दिखता, पर नीचे काम करता रहता है। युवक ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने खुद को दोष नहीं दिया। उसी शाम गांव के बच्चे टूटे दियों के टुकड़े इकट्ठा करने लगे। वे उन्हें सजाकर रास्तों के किनारे रखने लगे। किसी ने पूछा, इनसे क्या होगा? एक बच्ची बोली, पूरा उजाला नहीं, पर ठोकर से बचने जितना तो होगा। सुदीप मुस्करा दिया। उसे बुद्ध की बात याद आई, थोड़ी रोशनी भी पूरा अंधेरा बदल सकती है। रात को
सुदीप अकेला बैठा था। पहली बार वह खुद से नहीं भाग रहा था। उसने मन ही मन पूछा, क्या बुद्ध सच में चले गए? उसी पल हल्की हवा चली और एक दिया और तेज जल उठा। सुदीप समझ गया, बुद्ध कहीं नहीं गए थे। और तभी गांव के बाहर से ढोल की धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई नया यात्री फिर से रास्ता ढूंढ रहा हो। ढोल की आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। गांव के लोग चौंक कर बाहर आए। रात के सन्नाटे में वह आवाज किसी सवाल की तरह लग रही थी। सुदीप सबसे आगे बढ़ा। गांव के बाहर एक युवती खड़ी थी। उसके हाथ में ढोल नहीं था। ढोल उसकी पीठ पर बंधा था, जैसे बोझ नहीं, पहचान हो। उसने कहा, मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते यहां पहुंची हूं। सुना है यहां कोई था जो बिना बोले समझा देता है। सुदीप ने शांत स्वर में कहा, वह अब यहां नहीं है, लेकिन उसकी सीख यही है। युवती ने चारों ओर देखा। टूटे दियों की रोशनी, शांत चेहरे और बिना डर की आंखें। उसने पूछा, तो अब यहां कौन सिखाता है? सुदीप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो सुन सकता है वही सिखाता है। युवती मुस्करा दी। उसने ढोल जमीन पर रखा और बोली, मैं जहां जाती हूं लोग शोर सुनते हैं, पर मेरे भीतर भी शोर है। सुदीप ने उसे वही जगह दिखाई जहां बुद्ध बैठे थे। दोनों चुपचाप बैठ गए। ढोल पास में पड़ा रहा, बिना बजा। कुछ देर बाद युवती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज पहली बार मेरे भीतर का शोर थक गया है। सुदीप ने कुछ नहीं कहा। उसे याद था, मौन ही सबसे गहरी शिक्षा है। सुबह होने लगी। युवती ने ढोल उठाया। अब जाऊं? उसने पूछा। सुदीप बोला, जहां तुम्हारा मन हल्का महसूस करे। वह चली गई। ढोल इस बार नहीं बजा। गांव के बच्चे फिर इकट्ठा हुए। उन्होंने पूछा, क्या वह भी ढूंढते हुए आई थी? सुदीप ने सिर हिलाया, हाँ, और ढूंढते हुए ही आगे बढ़ गई। उस दिन सुदीप ने समझा, बुद्ध ने कोई आश्रम नहीं छोड़ा। उन्होंने चलते रहने की कला छोड़ी। और उसी क्षण पीपल के पत्तों के बीच से धूप की एक पतली किरण सीधे उस जगह गिरी जहां कभी टूटा हुआ दिया रखा था। धूप की वह पतली किरण धीरे धीरे फैलने लगी। टूटे दिए के टुकड़े अब चमक नहीं रहे थे, लेकिन अंधेरा भी नहीं था। सुदीप समझ गया, रोशनी का काम रास्ता दिखाना था, रुक जाना नहीं। उसने गांव वालों की ओर देखा। अब कोई बुद्ध को ढूंढ नहीं रहा था। कोई सवालों से परेशान नहीं था। मुखिया ने कहा, अब जब कोई झगड़ता है तो हम उसे चुप कराते नहीं, सुनते हैं। बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसका बेटा पास ही खेत की मिट्टी संवार रहा था। दुख पूरी तरह गया नहीं था, पर अब वह बोझ नहीं था। वही यात्री जो अपना बोझ छोड़ गया था, अब दूसरों को रास्ता पूछने पर मुस्कराकर कहता था, थोड़ा हल्का होकर चलो। सुदीप आखिरी बार पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। उसे याद आया, वह लड़का जो कहता था, ज्ञान से पेट नहीं भरता। आज उसे समझ आ गया था, ज्ञान पेट नहीं,
जीवन की भूख मिटाता है। उसने आंखें बंद की। हवा चली। पत्तों की सरसराहट में कोई आवाज नहीं थी। फिर भी सब कुछ साफ था। बुद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अब हर उस इंसान में थे जो रुककर सोचता था, जो सुनना सीख गया था, जो भीतर का दिया जला चुका था। और इस तरह बुद्ध की यात्रा खत्म नहीं हुई, बस गांव से आगे बढ़ गई। अंतिम सीख: जब गुरु चला जाए तो समझो अब रास्ता तुम्हारे भीतर है।